दो विश्व युद्ध इतिहास में घटित हो गए हैं। दो महाप्रलय भी हुए जिनके परिणाम हमने देख लिए थे। लेकिन इन त्रासदियों के मुकाबले आज कोरोना सार्वभौमिक स्तर पर फैल चुका है और सारा संसार निश्चल हो गया है। जब मिस्र देश में 10 विपत्तियों में से एक विपत्ति के रूप में घोर अंधकार छा गया था। 3 दिन लगातार मनुष्य एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। कोई भी अपने स्थान छोड़कर चल नहीं पाया। इसी तरह ये महामारी भी छाई हुई है। सभी लोग इस कदर बंदी हो गए हैं कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये पीड़ा उनका आरंभ है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक उकाब को देखते हैं जो आसमान पर ये कहता हुआ उड़ रहा होता है कि अब आने वाले क्लेशों के कारण धरती पर रहने वालों पर हाय हाय। इबोला, सार्स, मर्स, सिक्का, निपा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, H1N1, एंथ्रैक्स, प्लेग आदि कितनों महामारियां धरती पर विभिन्न स्थानों पर हावी हो गई थी, परंतु वे सभी महामारियां परमेश्वर की दया से कुछ विशेष राष्ट्रों या प्रांतों पर सीमित रही। परंतु कोविड-19 उर्फ कोरोना धरती के सभी महाद्वीपों एवं राष्ट्रों की सीमाओं को पार करते हुए कोहराम मचा रहा है। जो लोग मानते थे कि सभी सवालों के जवाब विज्ञान में हैं, वे चकित होकर बैठे हुए हैं। न विज्ञान न वैज्ञानिक कुछ कर पा रहे हैं। सभी राष्ट्रों के अधिकारी एवं प्रशासक सुरक्षा निश्चित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन ने सारी धरती को भयभीत कर दिया है। इस समय कोई भी राष्ट्र अपने सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक बल से कुछ नहीं कर पा रहा। मनुष्य के तकनीक एवं आविष्कार कोरोना के सामने नाकाम साबित हो चुके हैं। किसी के पास रासायनिक बम हो या हाइड्रोजन बम हो, लेकिन इन अदृश्य दुश्मनों के आगे सभी हथियार नाकाम साबित हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से लेकर सबसे गरीब देश नाइजीरिया तक सभी देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। गरीब घर के सदस्य सफाई की कमी के कारण कोलेरा जैसे संक्रमित बीमारी के शिकार होते हैं, परंतु आज का हाल ये नहीं है। उच्च घरों के सदस्य, प्रधानमंत्री, मंत्री, मशहूर खिलाड़ी, अभिनेता, लाला सेठ, बॉलीवुड एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, राजनीतिक नेता, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर आदि समाज के सभी वर्ग के लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कनाडा का प्रधानमंत्री, इसराइल के प्रधानमंत्री आदि दुनिया के ज्ञात लोग कोरोना से पीड़ित होकर आज आइसोलेशन कैंपों में हैं। ये बीमारी हमको ये चेतावनी दे रही है कि दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सारी दुनिया निश्चल हो गई है। सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। अनेक लोग विदेशों में फंसे हुए हैं। लगभग सभी कारखाने बंद हैं। गांव, गलियां और शहर निश्चल हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। आज हर जगह मनुष्य चकित हुए खड़ा है कि क्या किया जाए। हो सकता है कि सारी धरती को इस कदर प्रभावित करने वाली एक बाधा पहली बार प्रहार कर रही हो। मानव सड़कों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉलों और गलियों पर मरकर गिर रहे हैं, लेकिन तड़प कर गिरने वालों को सहारा देने से दर्शक अपने हाथ पीछे कर रहे हैं, क्योंकि सबको डर है कि कहीं उन्हें कोरोना ना लग जाए। लोग सांस लेने के लिए सड़कों पर तड़प रहे हैं। तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं, परंतु दर्शक उनसे भाग रहे हैं। मनुष्य की जान आज बहुत सस्ती हो गई है। जन्म देने वाली माँ कोरोना से पीड़ित होकर मरने वाले बेटे का मुंह एक आखिरी बार देख नहीं पा रही। कोरोना से पीड़ित होकर मरने वाले पति का पार्थिव शरीर का एक झलक भी देखने से वंचित होकर रो रही पत्नियां, अपने पिता का अंतिम संस्कार करने से वंचित बच्चे, मृतक शरीर के पास कोई नहीं जा सकता। अधिकारियों ने पाबंदी लगाई है। मरने वालों के मृतक शरीर बिना अफसोस के, बिना धार्मिक रिवाजों के और बिना रिश्तेदारों के अज्ञात स्थानों पर जला दिए जा रहे हैं या दफन कर दिए जाते हैं। अपने प्यारे पति के शीशे में बंद मृतक शरीर को
घर के बालकनी से देखकर विलाप करने वाली इटली की बेबस स्त्री, अपनों के मृतक शरीरों को दूर से देखकर रो रहे रिश्तेदार, सभी लाचार हैं। जी हाँ, कोरोना नामक इस दुश्मन के सामने दुनिया के सभी राष्ट्र आत्मसमर्पण कर चुके हैं। विज्ञान एवं वैज्ञानिक जो दावा करते थे कि मानव से कुछ भी असंभव नहीं है, पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास कोरोना के सामने से भयभीत होकर भाग रहे हैं। सभी एयरपोर्ट बंद हो गए। प्रतिदिन आसमान पर उड़ान भरने वाली 1,10,000 विमान आज हवाई अड्डों पर आराम कर रहे हैं। केवल एक दिन में एयरलाइन इंडस्ट्री का नुकसान 142 लाख करोड़ रुपए। प्रतिदिन चलने वाली इंडियन रेलवे की 19,000 ट्रेनें रद्द। सारी धरती निश्चल हो चुकी है। गाना बजाना, झूमना, नाचना, मस्ती करना सब कुछ बंद हो चुके हैं। सभी नाइट क्लब, सेक्स क्लब और सिनेमा हॉल आज बंद हो चुके हैं। सभी न्यूज चैनल कोरोना नामक अदृश्य दुश्मन के ऊपर टिप्पणियां देने में जुट गए हैं। हर जगह कोरोना कोरोना ही सुनाई देता है। हर जगह सिर्फ हिदायतें ही सुनाई देती हैं। मुंह को ना छूना, आंख ना छूना, नाक ना छूना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हैंड सैनिटाइजर यूज करना, इस प्रकार के अनेक हिदायतें। इस मौके पर सारी दुनिया से मेरी अपील ये है कि हर जगह सभी लोग अपने अपने पापों से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने रोए और उसकी दया के लिए गिड़गिड़ाए। इस्लाम की स्थापना के लगभग 1400 साल हो चुके हैं। मक्का के काबा इतिहास में पहली बार बंद हो गया है। ईसाई धर्म के मुखिया पोप ने सेंट पीटर्स बसिलिका को बंद करवा दिया है। सभी हिंदू मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद पर पाबंदी। भंडारा, लंगर, पर्व, त्योहार आदि सभी गतिविधियों पर पाबंदी। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, योगा क्लास आदि सभी कुछ बंद है। बाइबल के संदेश की ओर कान लगाएं। बाइबल अनेक ग्रंथों में से एक ग्रंथ नहीं है। यीशु मसीह अनेक गुरुओं में से एक गुरु नहीं है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर मनुष्य को हिदायत देता है कि अपने पापों से पश्चाताप करो। प्रेरितों के काम अध्याय 17 के 24 में बताया गया है कि परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता होने के कारण मनुष्य के हाथों से बनाए गए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में वास नहीं करता। एक सच्चाई में बोल दूं, ये आफत परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है, इसलिए कोई भी चमत्कारी पास्टर या बाबा इसको हटा नहीं सकता। परमेश्वर तब ही धरती पर इस तरह की त्रासदी या आफत भेज देता है जब धरती पर पाप बढ़ता है। यदि कोई पूछता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, ये इसलिए नहीं कि मनुष्य जाति का नाश करे, परंतु ये इसलिए है कि मनुष्य जाति अपने पापों से पश्चाताप करे और परमेश्वर की तरफ मुड़े। प्रकाशित वाक्य 18वें अध्याय में इस तरह बताया गया है कि आबाद नगर 1 घंटे में शून्य हो गया है, क्योंकि उसके पापों की बहुतायत के कारण उस पर परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठा है। यशायाह नबी की पुस्तक 34वें अध्याय 3री आयत में बताया गया है, जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा, नगरों में लोग मरे पड़े रहेंगे। विलाप गीत में बताया गया है कि उनकी लाश उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। आज यही नजारा देखने को मिल रहा है। मरने वालों के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। मरने वालों को जेसीबी से उठवाया जा रहा है और बड़े गड्ढों में अमीर और गरीबों को इकट्ठे दफनाया जा रहा है। पास में रिवाजों को पूरा करने वाले या अफसोस करने वाले कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 24वें अध्याय 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है, नगर शून्य हो जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 24वें अध्याय की 3री आयत में सभी घर खाली हो जाएंगे, धरती बेकार हो जाएगी। बकिंगहाम पैलेस में भी कोरोना पहुंच गया है। प्रिंस चार्ल्स भी पीड़ित हो गए हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी पीड़ित हैं। क्वीन एलिजाबेथ भी अपने राजमहल से सुरक्षित स्थान की तरफ प्रस्थान कर चुकी हैं। कोरोना ने ये सच साबित कर दिया है कि झोपड़ी हो या महल, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 उसकी पहली आयत में बताया गया है कि परमेश्वर का बड़ा और भयंकर दिन आने वाला है। बड़े बड़े प्रोफेटों ने प्रोफेसी की थी कि 2020 आशीष का साल होगा। धन की आशीष, उन्नति की आशीष, नई जॉब, नया घर, वीजा, विदेश की यात्रा,
क्या कुछ नहीं बताया गया, परंतु किसी ने भी ये नहीं बताया कि 2020 परमेश्वर का न्याय का साल होगा। संहार करने वाले दूत आने वाले हैं, इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो और मन फिराकर अपने जीवन को पवित्र करो। सारी प्रोफेसी इस धरती के साथ नाश होने वाले धन, शान और आशीष के लिए की गई है। जिस तरह लोग सोचते हैं प्रभु के आगमन में अब देरी नहीं होगी। परमेश्वर ने इस महामारी के कहर के द्वारा एक और मौका दुनिया को दिया है कि दुनिया अपने पापों के मार्ग को छोड़कर पश्चाताप करे और परमेश्वर की ओर मुड़े। इससे पहले केवल एक ही बार परमेश्वर ने सारी धरती का नाश किया था, नूह के जमाने में। उस समय परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति की नीयत गंदी है, उसका हर काम गंदा है। परमेश्वर ने देखा कि सारी धरती पाप से भरी हुई है। परमेश्वर ने देखा कि धरती के सभी प्राणी पाप से भरपूर थे। इसी तरह लूत के जमाने में परमेश्वर ने कहा कि सोदोम और अमोरिया के पाप धरती पर इतना बढ़ गया है कि पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। व्यभिचार, समलैंगिकता, गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज, परमेश्वर ने सोदोम और अमोरिया के ऊपर आग और गंधक बरसाकर उन नगरों का सत्यानाश कर दिया। ये दोनों नगर मृत सागर बन गए हैं और आज तक परमेश्वर के प्रकोप की निशानी बनी हुई है। पहले इतिहास की पुस्तक 7वें अध्याय के 14 में परमेश्वर बताता है कि जब देश के पापों के कारण देश के ऊपर महामारी आए, यदि देश के लोग अपने पापों से मुड़कर पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करके देश को महामारी से बचाएगा। परमेश्वर इस महामारी के द्वारा यही चाहता है कि दुनिया अपने पापों से मुड़े, पश्चाताप करे, परमेश्वर की दया के लिए रोते हुए विनती करे। ये संदेश सुनने वाले प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये समय झूठी और मन को लुभाने और फुसलाने वाली प्रोफेसियों को सुनकर बैठने का नहीं है। ये समय किसी चमत्कारी पास्टर के द्वारा चमत्कार के लिए वेट करते रहने का नहीं, परंतु ये समय है अपने आप को जांचने का, नम्र होकर रोने का, अपने पापों को छोड़ने का, मनोरंजनों को छोड़ने का और पश्चाताप करके परमेश्वर की दया के लिए गिड़गिड़ाने का। मेरा ये संदेश बेकार ना जाए। आओ हम निर्णय ले कि अब हम स्वयं को खुश नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर को खुश करेंगे। किसी और व्यक्ति को प्रसन्न नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। अब हम अपने मनों की नहीं मानेंगे, बल्कि परमेश्वर की ही मानेंगे। आओ हम रोए और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर दुनिया पर दया करें, क्योंकि परमेश्वर की दया से ही अब हम इस महामारी से बच पाएंगे। परमेश्वर आपके ऊपर दया करें और आपकी रक्षा करे। आमीन।